जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्योंकि यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। लख लख जी। थैंक यू नीलम आंटी सेवा के लिए। गुरु जी का सिमरन पेज का लख लख शुक्राना जो आज आपने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सत्संग। मेरी जर्नी लॉकडाउन में गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। मेरी ननंद हैं, उन्होंने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया तो बताया घर में इतनी सबको पता है गुरु जी के पास हम आते तभी हैं जब हमें अपने अंदर से पता हो कि हाँ नहीं अब बहुत हो गया, अब हमें यहाँ ठहर जाना चाहिए। तो गुरु जी ही हैं वो जहाँ आके हम रुक जाते हैं कि हाँ बस अब और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ गुरु जी हमारी उसमें आ जाते हैं ना, हमारी लाइफ में आ जाते हैं। हमारी लाइफ नहीं, हम गुरु जी की लाइफ में जाते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। हम जब गुरु जी के लाइफ में एंटर कर जाते हैं, जब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो मतलब कुछ और ही हमारी ज़िंदगी हो जाती है कि नहीं जैसे हम पहले थे और जैसे हम अब हैं बहुत फ़र्क है गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूं तो ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, क्या क्या सुनाऊं क्या क्या ना सुनाऊं। तो जैसे मैं अगस्त में मैं मतलब गुरुजी से मतलब जुड़ी तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उसने कहा कि मैं मेरे पास जो स्वरूप अवेलेबल होगा ना मैं वो तेरे लिए भेज दूँगी। उसने भेजा जैसे ही मतलब उसने मेरे लिए स्वरूप किसी को हैंड ओवर करा और साथ ही मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी कि भी देखूं भी फेसबुक जैसे अपन
मैं ऊपर ऊपर कर रही थी तो देख रही थी, तो पहला ही जो मैसेज गुरुजी का आया कि मैं आ रहा तेरे घर, मन साफ रखें। जय गुरु जी। मैंने साथ ही उसको फ़ोन करा तो उसने मेरे को बताया कि मैंने ना तेरा जो स्वरूप है, जो मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, वो मैंने तेरे लिए किसी को भेज दी है। देखो यहाँ से मतलब गुरु जी हमारे साथ हम कितना कनेक्ट करते हैं कि हमारे को हर चीज़ का जवाब उसी टाइम दे देते हैं कि हाँ, कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, कि तू अपना मन साफ रखें। जय गुरु महाराज जी। फिर उसके बाद मेरी बेटी की एडमिशन का था, फॉर्म भरना था हमने। छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं, बड़े भी हैं। तो मेरी बेटी का एडमिशन फॉर्म भरना था, ऑनलाइन प्रोसेस था, वो हो नहीं रहा था, अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमने किसी को स्कूल में भेजा। हमारा स्कूल से घर हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो हमने किसी को भेजा, वहाँ पे गए वो, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे प्रॉस्पेक्टस चाहिए स्कूल का। तो वो कहते आप को नहीं हम दे सकते, बच्चे के पेरेंट्स आएंगे तभी देंगे। तो फिर ये कहते नहीं, एक बार ना हम फिर दोबारा अप्लाई करके देखते हैं, ऑनलाइन अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। हमने फॉर्म फिल करा, दोबारा से रीट्राई करा, नहीं हो पाया, अप्लाई नहीं हो पाया, अप्लाई हुआ ही नहीं। तो फिर मैं तैयार हुए, मैं तैयार ही थी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाने से पहले अर्जी लगाई। मैं कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ, बेटी की एडमिशन का टाइम मैडम ने बोला था 1 बजे, हम जा रहे हैं 12:30 बजे, घंटा लग जाना हमें पहुँचते पहुँचते। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपने बेटी का फॉर्म कैसे फिल करवाना, लास्ट डे आज। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ना टीचर 2 बज गए थे, टीचर्स वहीं पे बैठी हुई थी। तो वो हम लास्ट ही पेरेंट्स थे, तो उन्होंने बोला शायद हम आपके लिए ही जैसे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मतलब बोला कि हम आपके लिए जैसे बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि हमें प्रॉस्पेक्टस दिया, हमने फ़ाइल फिल करी, मतलब फॉर्म फिल करा सारा। फिर उसके बाद जब हम घर वापस आए तो रास्ते में ना मतलब ये कहते हैं हमने ना कहीं रुक के जाना है, तो कुछ खा पी के चलते हैं, 4 बज गए थे। तो खाने के लिए जैसे ही वहाँ रुके तो वहाँ पे एक गाड़ी आई जिसके पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो गुरु जी ने वहाँ पर भी साइन दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी गुरु जी की संगत का, पुरानी संगत का। तो उन्होंने मेरे को मतलब वो बात मतलब सत्संग चल रहा था, तो मैं रो रही और साथ में मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई। मैं कहा गुरुजी हमें भी बुला लो बड़े मंदिर। तो लॉकडाउन में चल ही रहा था, तो जैसे ही फॉर्म मतलब ई पास का घंटे बाद ना मुझे मैसेज आ गया कि हाँ ई पास ना ओपन हो गए हैं। तो मैंने इनसे भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं, मतलब इनसे पूछा ही नहीं कि मैं ई पास दिल्ली बड़े मंदिर के अप्लाई कर दूं। तो इन्होंने कुछ नहीं, मतलब मैंने पूछा ही नहीं, तो इन्होंने कहना क्या है। तो मैंने ना ऐसे ही, आता था नहीं, पहली बार भरना था, जैसे ही भरा ओके हो गया। विदिन 1-1.5 घंटे में मेरे पास ना मैसेज आ गया कि हाँ अभी आप बड़े मंदिर के लिए आपका पास जो है वो अप्रूव हो गया। जय गुरु जी। फिर अप्रूव हो गया तो मैंने इनको बोला कि हमारा ना पास दिल्ली बड़े मंदिर का ना अप्रूव हो गया। तो ये कहते मैं तो जाऊंगा नहीं, भी कोविड का टाइम है, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और ना तू सोची हो जाने की। मैंने कहा मैंने ना डिग्री के भी फॉर्म भरे, मतलब ई पास भरे हैं, उसका अभी तक कोई अप्लाई मतलब कुछ आया नहीं है। तो जैसे ही होता है तो मैं ना आपको तुम्हें बता दूंगी। तो 29 होगी दिसंबर, तो अभी तक मैसेज नहीं आया था। मैसेज नहीं आया तो मैंने कहा अभी तक मैसेज नहीं आया गुरुजी, अब आपकी जिम्मेवारी है कि इनको आपने वो करना है, कैसे लेके जाना है वो आपने देखना है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि आपने लेके आना है इनको, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि बेटियां ही अपने हस्बैंड्स को मेरे पास लेके आती हैं। तो वही जैसे कुसुम आंटी कहती हैं कि गुरुजी बेटियों को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो उनकी बेटियां हैं।
तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो बिल्कुल नहीं मान रहे, मैंने पास अप्लाई करा था, आपसे अर्जी लगाई थी कि आपने पास भी अप्रूव करवा दिया, तो अब ना आपकी जिम्मेवारी है कि इनको कैसे लेके आना है बड़े मंदिर। 29 तक ये बिल्कुल मना कर रहे थे। 30 को कहते चल ठीक है चलते हैं, अपने आप ही सुबह कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। मैंने कहा जय गुरु जी। तो उसके बाद चलते हैं, हम गए बड़े मंदिर गए। तो रास्ते में 31 का दिन था तो फॉग वगैरह बहुत थी। तो 31 को हमने दर्शन करे बड़े मंदिर, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें। और इनका जैसे मन था कि हाँ भी नहीं जाना, तो इनको भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मतलब मिली इनको। और आते हुए हम ना नेक्स्ट डे हम आए, वहीं रुके एक दिन। नेक्स्ट डे हम आए तो हमारा ना मतलब वापसी का प्रोग्राम था। तो हमारे किसी ने नोन ने ना फ़ोन करा, वो भी दिल्ली में गुरुजी की संगत है, उन्होंने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे करके ना हम भी आपका पता लगा फेसबुक पे आपने वो डाला था कि बड़े मंदिर आए हुए हो तो आके जाओ हमारे घर। तो मैंने कहा मैं इनसे पता करती हूँ, पूछती हूँ ये क्या कहते हैं। ये इन्होंने मना कर दिया। जो उन्होंने अपना लोकेशन भेजी थी वो लोकेशन वही ऑन रोड थी, जिस रोड से हमने जाना था वही रोड पे उनकी लोकेशन थी। तो जैसे ही हम वहाँ मतलब पहुँचे तो चाय वगैरह पी, तो बात करी, तो थोड़े से तो कहते चलो अब चलते हैं, अभी फॉग का मुझे ना बहुत डर लगता है कि मेरे से गाड़ी नहीं चलती फॉग में। तो वो तो कह रहे थे कि आज का दिन रुक जाओ, मतलब उन्होंने बड़ा कोशिश करी कि रुक जाओ, पर इन्होंने ना मतलब माने नहीं। बाकी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे गुरुजी की इच्छा कि हाँ किसको किस चीज़ से, वही कहते हैं ना कि जो जिसका डर है गुरुजी वो डर को दूर करते हैं। फॉग का था तो रास्ते में हम वापस आ रहे थे, हम करनाल ही क्रॉस करा था, तो इतनी ज़बरदस्त 4 बजे का टाइम था संगत जी, इतनी ज़बरदस्त फॉग थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त शुरू हो गई थी कि मतलब 5 के 6 बजे तो सामने वाली विजिबिलिटी जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी कि सामने कुछ है क्या नहीं, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। फ़ोन की बैटरी लो, मैं फ़ोन में लगा नहीं सकी, मैंने कॉन्टीन्यूसली अपना मतलब मंत्र जाप रोका ही नहीं, शुरू करा। तो रात के जैसे हम अपने स्टॉप पे पहुँचे वहाँ जाके ख़त्म करा। तो मंत्र जाप करती गई, रास्ते में ट्रक्स आते रहे, हमने ट्रक के पीछे पीछे गाड़ियाँ लगाते रहे। तो करते गए पहुँच गए एक जगह पे आके ना इन्होंने रोक दिया था। वहाँ से हमने अम्बाला स्टॉप करना था, अम्बाला मेरी मम्मा है, वहाँ हमने स्टॉप करना था। तो अम्बाला से 40 के 45 किलोमीटर पहले ना इन्होंने स्टॉप कर दिया था कि मैं अब गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, मुझे सामने का कुछ नहीं दिख रहा। जो भी ट्रक के हम पीछे लगाते थे वो 5 के 10 किलोमीटर आगे चलता था, फिर वो अपना लेफ़्ट टर्न ले लेता था। तो कहते मैंने बिल्कुल भी अब गाड़ी यहाँ से हिलानी नहीं है जब तक मैं कोई ट्रक वगैरह किसी को पता ना करके आऊँ कि हाँ भी ये अम्बाला तक जाएगा तो मैं इसके पीछे नॉन स्टॉप चला सकता हूँ। तो कोई ट्रक चला ही नहीं, हम 10-15-20 मिनट खड़े रहे। मैंने कहा मुझे घबराहट होने लगी, मैंने कहा हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ सारे ट्रक लगे हुए हैं, फैमिली है, 2 छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, आप हो, भी हम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम चलो। तो इन्होंने ये कहते अभी रुक जा, चुप कर जा, वो मैं ट्रक वाले से बात करके आया हूँ कि नहीं वो चलेंगे तो मैं उनके पीछे पीछे चलूँगा। तो उतने में संगत जी ट्रॉली आई, जो दिल्ली किसान आंदोलन चल रहा है उनकी कोई ट्रॉली निकली, उस ट्रॉली के पीछे ना लाइट थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये ट्रॉली के पीछे ना लाइट है, ये पक्का पंजाब जाएंगी, तो हरियाणा बॉर्डर ये पक्का क्रॉस करेंगी। तो हमने तो हरियाणा बॉर्डर पे मतलब अंदर हो जाना है। तो मैंने कहा तुम ना इनके पीछे लगा लो। ये मान नहीं रहे, कहते मैं ट्रक वाले से बात करके आया हूँ, उसने जाना है, तो मैं
उसके पीछे जाऊंगा। मैंने कहा तुम चलो भी, ये गुरुजी ने हमें लाइट वाली ट्रॉली भेज दी है कि अब तो सीधा तू जहाँ तेरा स्टॉप है ना, तो ये वहाँ तक तेरे साथ जाएगी। तो करते करते इन्होंने लगा ली, मन नहीं था इनका, तो इन्होंने फिर भी लगा ली कि हाँ नहीं ठीक है लगा लेता हूँ। तो कहने के बाद भी कि हाँ लगा लो भी, फिर इन्होंने लगा ली। तो वो संगत जी 45 किलोमीटर का रास्ता हमने 2 घंटे में पार करा। और मैं 2 घंटे क्या, मैं 4-5 घंटे से मैं मंत्र जाप कॉन्टीन्यूसली कर रही थी। हम अपने स्टॉप पे पहुँचे, घर पहुँचे, मम्मा के पास पहुँचे, स्टॉप लिया। नेक्स्ट डे वहाँ से जब मैं वापस घर आई तो जिस कमरे में, मतलब जिस रूम में मैंने गुरुजी का स्वरूप, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा संगत जी मंदिर बनाया है, उस कमरे में इतनी रोजेस की फ्रेगरेंस, गुरुजी की इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, मैं बता नहीं सकती। मैं अंदर आई हूँ तो मैं इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। फिर मैंने अपने बेटा था मेरा बेटा है मेरा 8 साल का, तो वो अंदर आया, कहता मम्मा यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। तो वॉशरूम चले गई, जैसे ही आए तो मैंने इनको बोला, मैं क्या तुम ना अंदर एंटर करो, तो मैं ना रोजेस की बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आएगी। तो ये इन्होंने एंटर करा तो इनको भी आई। मैंने कहा शायद मुझे ही आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक को आती है तो दूसरे को नहीं आती। तो हमारे कमरे में इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस थी ना, तो मैं बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस थी। फिर मैं जब दिल्ली में ही थी 31 को, नहीं 1 जनवरी को, मैंने ना कुसुम आंटी को मैसेंजर करा था बहुत टाइम पहले। तो उनका रिप्लाई आया 1 जनवरी को। तो मैंने कहा मैं आंटी दिल्ली में ही हूँ, मेरे को ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, या गुरुजी का स्वरूप चाहिए, या गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आंटी मैंने उनको बताया कि मेरे डुगरी के भी पासेस हैं, और आंटी ने मेरे को पूछा कि आप ना यहाँ कितने बजे तक हो। मैंने कहा आंटी मैं तो ना 10:30 बजे हमारा चेकआउट है, हम होटल से 10:30 बजे निकल जाएंगे। आंटी कहते हैं हमारी जो ड्यूटी है बड़े मंदिर में, जो सेवा है अंकल की, वो 4 बजे है, उससे पहले नहीं हम आ सकते। तो अगर आ भी जाते तो भी पहुंच नहीं पाते, और हमने वापस जाना था। तो मैंने आंटी को बोला चलो कोई बात नहीं। आंटी ने भी बोल दिया कि आपने अगर डुगरी के फॉर्म फिल करे हुए हैं तो डुगरी में आपको पक्का गुरुजी के कोई ना कोई ब्लेसिंग्स वहाँ पे दे रहे होंगे, तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं अम्बाला गई, मम्मा भी मेरे गुरु संगत ही हैं। तो पहले तो उन्होंने मेरे को 2 ब्लेसिंग्स दी, बड़ी बड़ी गुरुजी की, मीडियम स्वरूप हैं जो वो दिए गुरुजी के। फिर उसके बाद 3 जनवरी को गुरुजी का डुगरी मंदिर के पासेस थे, वहाँ गई। वहाँ आंटी आए हुए थे, एक हीना आंटी हैं जिनका भी थोड़े दिन पहले ही सत्संग हुआ था शेयर गुरुजी का सिमरन पेज पे। तो वो मुझे मिले वहाँ, उन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी, और ब्रेसलेट प्रसाद, लॉकेट प्रसाद, गाड़ी के स्टिकर्स, ये वाला स्वरूप भी उन्होंने ही मुझे ब्लेस किया, उन्होंने ही मुझे दिया ये वाला स्वरूप भी गुरुजी का। और मैं फिर नेक्स्ट डे सुबह उठी हूँ तो कुसुम आंटी का मैसेज आया हुआ, आंटी आपको ब्लेसिंग्स मिली। मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे। तो आंटी कहते ये भी ना आपका एक सत्संग हो गया। फिर आंटी ने मुझे बोला, कुसुम आंटी ने मुझे बोला कि मैं ना आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी अभी ना बेटे की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो मैं आपको ना 1-1:30-2 बजे कॉल करूँगी। 2 से 2:30 बज गए। तो मैंने गुरुजी से करा, मैं क्या आंटी ना सत्संग शेयर करती हैं, कहीं मुझे ना कह दें कि सत्संग शेयर कर देना आप भी। आंटी ने क्योंकि मुझे मैसेज में लिखा था कि ये भी आपका सत्संग हो गया। तो यहाँ मैं गुरुजी को बोल के हटी हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे बोल के हटी हूँ। और अगले टाइम मैंने फ़ोन करा आंटी को, तो आंटी से बात हुई, आंटी को सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को स्वरूप मिले। और आंटी कहती एक काम करोगे आप, आधे घंटे का मेरे को ना सत्संग शेयर करके रिकॉर्ड करके भेज दोगे। तो मैंने कहा आंटी जय गुरु जी, मैं अभी गुरुजी को बोल के हटी हूँ कि आंटी कहीं मुझे सत्संग शेयर करने का ना बोल दे। तो
मैंने तो ना लिखे हैं ना मैं कौन कौन से क्या क्या सत्संग सुनाऊंगी क्या नहीं। वो कहते हैं आंटी कहते देख ही जाएगी, गुरुजी अपने आप करा देते हैं सत्संग। अभी भी मैं लिख के लाई हूँ संगत जी, ये देखो बुक है मेरे पास, पर मैं अभी तक खोली नहीं है गुरुजी की। अपने आप ही बोली जा रही हूँ। तो मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हम कहते बाद में हैं, कुछ भी कहते हैं बाद में हैं और पूरी ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे चुटकी भी बहुत टाइम लगता है चुटकी मारने में भी, तो उससे पहले ही कर देते हैं गुरुजी हमारी सब चीज़ें पूरी। हमारी गुरुजी तभी कहते हैं मानो मुझे, मांगो नहीं मानो। हम मांग के हम छोटी छोटी कोई चीज़ें मांग लेंगे, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, पर गुरुजी हमें क्या पता हमें गुरुजी उससे भी बड़ा कुछ देने वाले हों। फिर नेक्स्ट डे जब हम डुगरी से जाके आए तो मेरे को ना मतलब डुगरी से जब हम जाके आए वहाँ से आए तो मैं ना कोई चीज़ मेरी मिस, जैसे अपन कह देते हैं ना कि हाँ ये बड़ी मैसी सा कुछ हो गया है, मेरा एक कबर्ड मैसी सा था, तो मैंने ना वो कबर्ड ठीक करना था। तो मैंने क्या करा उसको जैसे ही मैंने वो कबर्ड ऐसे उठा के नीचे फेंका तो उसमें मेरे को गुरुजी का लॉकेट प्रसाद मेरे को वहाँ से ब्लेस हुआ। और साथ ही मैंने इनको बताया कि मेरे को ना ऐसे अपने घर में ऐसे लॉकेट प्रसाद मेरे को ब्लेस हुआ है, कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, ना तो मेरे को वो किसी ने लॉकेट प्रसाद दिया है और ना ही मेरे को किसी, मतलब अगर मेरे को मिला भी होगा तो मैं वहाँ क्यों रखूँगी, मतलब अपनी कबर्ड में या कोई ऐसी जगह पे क्यों रखूँगी। तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि वो लॉकेट प्रसाद कहाँ से आया मेरे घर में। फिर मैंने ना गुरुजी से अर्जी लगाई कि गुरुजी अगर ये आपने ही भेजा है ना, ये आप ही मेरे को ब्लेस करके गए हो, तो ये आप मुझे बताओ कि आपने मुझे ये देकर गए हो कि मतलब ये मेरे को पहले ही कहीं से मिला हुआ है। मैंने ना वो लॉकेट प्रसाद जो है मैंने अपने मंदिर में रख दिया। तो मैंने रख दिया और मैं कहूँ कि गुरुजी ये मुझे ना इसका ना मतलब आंसर सा दे दो कि ये आपने ही मतलब मुझे दिया है। फिर ना मेरे को ना एक शिव पुराण ग्रुप है, अपना पेज है, उस पर मैंने मैसेज करा था कि मतलब व्हाट्सएप उनका ग्रुप है, वहाँ उस ग्रुप में मैं जैसे ही ऐड हुई तो मुझे एक अंकल, जिस अंकल का मैंने सत्संग सुन के बड़े पास का बड़े मंदिर का ई पास अप्लाई करा था, तो वो अंकल का मुझे मैसेज आता है। तो वो कहते हैं कि आपको ना एक बुक के लिए आपने बोला था। मैंने कहा मैंने बुक के लिए नहीं बोला गुरुजी की। कहते गुरुजी की बुक के लिए आपने बोला था कि वो बुक ना मैं आपको 1 के 2 दिन में ना कोरियर करवा दूंगा। मुझे फिर समझ ना आए कि हाँ भी वो बुक मेरे को कौन कोरियर। अंकल से तो मैंने वैसे ही बात करी थी कि अगर आपको उन्होंने अपने सत्संग में ना लुधियाना की संगत का बोला था, तो मैंने उनको इस वजह से मैसेंजर करा था कि अगर लुधियाना की कोई संगत आपके नोन में है तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं अभी जुड़ी थी। तो इतनी मतलब वो कहते हैं ना कि एक भूख थी कि सत्संग में जाना है, गुरुजी के सत्संग जहाँ हो रहे हो वहाँ पहुँचना है मुझे। तो उस टाइम पे इतनी वो थी कि हाँ मैंने सत्संग में जाना है, तो इस करके मुझे ज़्यादा था कि हाँ नहीं मैंने ना मैं जो लुधियाना की संगत, जो पुरानी संगत जो दिखती थी मैं उसको मैसेज करती थी, मैसेंजर करती थी, और उनका वही कहते हैं ना मतलब रिप्लाई नहीं आता था। वो ये भी कहते हैं कि गुरुजी की कोई टाइमिंग होती है कि उन्होंने कब आपको रिप्लाई करना है या कब किसी ने आपको मैसेज का जवाब देना है, वो गुरुजी की टाइमिंग होती हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, मैंने ना आपको मैसेंजर पे भी पहले मैसेज करा, आपने तब तो मेरे को जवाब नहीं दिया। शिव पुराण में मतलब ऐसे ऐड हुए हैं तो आपका मतलब मैसेज भी आ गया और बुक। फिर मैं नेक्स्ट डे जब मंदिर में जोत जलाया तो मैंने बोला गुरुजी आपने मेरे को अभी भी नहीं बताया कि ये लॉकेट प्रसाद आपने ही ब्लेस करा मुझे। फिर ना मुझे हीना आंटी का ग्रुप है जो संगत है उनका ग्रुप है, तो उन्होंने मैसेज डाला कि मैं तेनों अपनी एक निशानी भेज रहे हैं,
मेरा इशारा समझ आई, मैं फिर ना समझूं। अगले दिन फिर वही मैसेज उन्होंने फिर अपने ग्रुप में फिर फ्लैश करा। मैं रोज़ गुरुजी से अर्जी लगाऊं कि गुरुजी भी ये लॉकेट प्रसाद जो है ये आपने ही मुझे ब्लेस करा है, मुझे बताओ। मैं यहाँ से गुरुजी को बोलूँ कि मेरे को बताओ, कोई इशारा करो, कोई मैसेज दो, कुछ तो करो। तो मैं यहाँ पे बोलूँ गुरुजी ड्रीम में आ जाओ, कुछ तो बताओ गुरुजी, यहाँ पे कुछ बताए ना, इधर से मैं मैसेज समझूँ ना। अब बंटी अंकल ने बोल दिया कि मैं आपको बुक भेज रहा हूँ और मैसेज आ रहे हैं, रोज़ फ्लैश हो रहा है कि मेरा इशारा समझ जी, मैं तेनों अपनी कोई चीज़ भेज रहे हैं। तो समझ ही ना आए। मैं बैठी एक दिन, मैंने कहा गुरुजी अब तो बता दो, अभी आपने ही दिया है मुझे ये लॉकेट प्रसाद, तो अब आपने ही मेरे को ब्लेस करा है। तो क्या मतलब फिर एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा वो हीना आंटी ने ना मुझे, मतलब एक हीना आंटी ने ना मतलब मैसेज शेयर करा था कि तेरे लिए ना मैं अपना कोई चीज़ भेज रहे हैं, मेरा इशारा समझ जाए। अब मैं कहूँ चीज़ क्या भेज रहे हैं, इशारा मैं कहाँ समझ जाऊँ। तो फिर मेरे को फिर दिमाग में फ्लैश हुआ कि वो अंकल कह रहे थे मैं तेरे को एक बुक भेज रहा हूँ गुरुजी की। तो मैंने कहा गुरुजी ने अपना इशारा दिया, अभी हाँ अभी मेरा इशारा समझ जाई कि मैं तेरे को अपनी एक मतलब कोई चीज़ भेज रहा हूँ कि तू अपना मेरा इशारा समझ जाई, किस चीज़ पे इशारा समझ जाई कि ये लॉकेट प्रसाद मैं ही तेरे को ब्लेस करके गया हूँ। जय गुरुजी। और लॉकेट प्रसाद भी ऐसा है कि आगे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है, मतलब बना हुआ, और पीछे लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने इतने पेंडेंट स्वरूप देखे हैं, उसके बाद इतने पेंडेंट स्वरूप देखे हैं, बट ऐसा पेंडेंट स्वरूप नहीं मैंने देखा जो कि गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए हैं। कि किसी पेंडेंट स्वरूप के पीछे नहीं लिखा होता कि गुरुजी भी लिखा नहीं होता है कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, नहीं लिखा होता। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ गुरुजी आपने ही भेजे हैं। फिर वो बुक थी दिव्या आभा, जिसमें गुरुजी के पुरानी संगत जो है उन्होंने मतलब अपनी जो उनके साथ जो उनके एक्सपीरियंस हैं गुरुजी के साथ जो हुए उनके लाइफ में, वो उन्होंने उसमें मतलब लिखे हुए हैं उनके। तो फिर मैं कहूँ गुरुजी मैं ये पेंडेंट प्रसाद ना तभी मतलब पहनूंगी जब मैं ये दिव्या आभा ना बुक मतलब रीड करनी शुरू कर दूंगी, या मतलब थोड़ी बहुत रीड कर चुकी होंगी। तो फिर मैंने शुरू करी, 2 दिन 3 दिन मतलब पढ़ा, बुक को पढ़ा। तो इतनी वो है नहीं थी समझ कि हाँ भी जो गुरुजी के बारे में स्टार्टिंग पेजेस हैं वो समझ सकूं। तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि हाँ भी अपनी दिमाग लड़ा सकूं कि हाँ नहीं गुरुजी के बारे में है बुक। तो मतलब कुछ चीज़ें समझ आती थी और कुछ उसमें से बिल्कुल ही समझ ही नहीं आती थी कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो फिर ना बुक बीच में छूट गई, थोड़े से पेज पढ़े तो छूट गई। फिर मैं कहूँ गुरुजी मैंने तो आप मतलब बोला था कि मैं ये पेंडेंट तभी पहनूंगी जब गुरुजी ये बुक जब मैं थोड़ी सी शुरू करके मतलब थोड़े से सत्संग जो इसमें लिखे हुए हैं वो मैं पढ़ सकूं। तो फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवा दिया दिव्या आभा के नाम पे। तो उसमें एक संगत है, वो दिव्या आभा के हर चैप्टर डेली के डेली 5 से 6 पेजेस डेली वो मतलब सेंड करते हैं उसमें रिकॉर्ड करके। तो गुरुजी इतना सुन लेते हैं गुरुजी कि मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी ये तब लॉकेट प्रसाद तब पहनूंगी कि जब मैं दिव्या आभा के कुछ पेजेस मतलब कुछ सुन सकूं या कुछ मतलब खुद मतलब पढ़ सकूं पेजेस, या थोड़ा सा 25-30 पेजेस हो जाए तब पढ़ूंगी मतलब डाल लूँगी पेंडेंट। तो नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने फिर वो दिव्या आभा वाला ग्रुप बनवाया, फिर उसमें शुरू करवा दी। और आज की डेट में गुरुजी संगत जी 125 के 126 पेजेस जो हो गए हैं उसके गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से उस पर मतलब शुरू होते होते गुरुजी मतलब इतना सुन लेते हैं कि मैंने उनको बोला कि ये मेरे से पढ़ ही नहीं जा रही, बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं पढ़ सकती हूँ।
तो रुक गई थी। तो फिर गुरुजी ने वो भी अपने आप ही, भी तू भी ना पढ़, सुनती जा भी कैसे है कैसे नहीं, वो भी गुरुजी ने मतलब शुरू करवा दी, मतलब उसी में ही। संगत जी मेरे पास टाइम है और मैं जय गुरु जी। आंटी मेरे पास और टाइम है, नीलम आंटी। आंटी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ संगत जी। मैं लिखा तो नहीं, खैर है तो गुरु जी का ही भजन ही है, वही सुनाना चाहती हूँ। क्या मैं सुनाऊँ संगत जी? आंटी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ संगत जी। मैं जे तू ना फड़दा बा सारुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां सारुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बा सारुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां सारुल जाना सी। असा पत्तियां वांगू डर डर धोखे खाने सी, गल गल विच अखां विच हंजू आने सी। तुसी फड़दे ना दामन, तुसी फड़दे ना दामन असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। ना हसदे खेडदे होंदी ऐ जिंदगानी सी, इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां, तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। जुबाना गुण नहीं गा सकदे, मेरे सतगुर तुहाडा कर्ज नहीं चुका सकदे। तुसी कर देना किरपा, तुसी कर देना किरपा असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां मर जाना सी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना, अनंतम शुकराना, शुकराना गुरु जी दा सिमरन भेजदा।
शुकराना नीलम आंटी दा, शुकराना कुसुम आंटी दा, जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना, अनंतम शुकराना। गुरु जी मेहर करो, जो इस महामारी चल रही है गुरु जी, सब नू इस तो मतलब दूर रखना गुरु जी, सब दुनिया नू इस महामारी तो जो चल रही है इसदी किसी ते मतलब किसी नू भी इस महामारी की चपेट च आन ना देना गुरु महाराज जी, सबनों ब्लैस करना गुरु जी, सबनों ब्लैस करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु महाराज जी।